हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ सेट थ्योरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसा कि यूजुअली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स या बैंक एग्जाम्स में आते हैं। सेट्स की नॉलेज से आपको पता है, इसमें आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। अ क्लास इन अ कॉलेज हैज़ 150 स्टूडेंट्स। एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 150 हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। उनकी नंबरिंग की हुई है 1 से 150 तक। इन विच ऑल द इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स आर डूइंग सीए। टोटल स्टूडेंट है क्लास में, आपको पता है 150। सीए करने वाले कितने स्टूडेंट हैं आप बता सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इवन नंबर्ड का मतलब क्या हो गया, हर ऑल्टरनेट जो स्टूडेंट है वो सीए कर रहा होगा, मतलब एक स्टूडेंट छोड़ के दूसरा स्टूडेंट सीए कर रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीए स्टूडेंट्स कितने होंगे, जो सीए कर रहे होंगे 150 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 75। ये सीए करने वाले स्टूडेंट्स होंगे। whose number are in which all the even number students are doing CA, यहाँ तक हो गया। उसके बाद given whose number are divisible by 5 are doing actuarial। एक्चुरियल करने वाले, इस कोर्स को स्टडी करने वाले कितने स्टूडेंट होंगे, वो जिनका नंबर डिविजिबल बाई 5 हो। तो मतलब टोटल नंबर, हर 5th स्टूडेंट क्या होंगे, एक्चुरियल सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया होगा, ये कोर्स चूज किया होगा, तो उसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 150 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 30। तो 30 स्टूडेंट ने ये कोर्स किया, एक्चुरियल का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आ गया। थर्ड आपको क्या गिवन है, एंड दोज हुज नंबर आर डिविजिबल बाय 7 आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए। एमबीए के लिए प्रिपेयर करने वाले कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 150 डिवाइडेड बाय 7। एवरी 7th स्टूडेंट एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, तो 7 2 14 21.7 होगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको पता है कितने एमबीए के स्टूडेंट हो जाएंगे 21, क्योंकि सिर्फ हमें इंटीग्रल पार्ट ही उसका कंसिडर करना है ऑफकोर्स। तो आपको ये पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 150 है, उसमें सीए के लिए प्रिपेयर करने वाले 75 है, एक्चुरियल के लिए 30 और एमबीए के लिए 21 है। आपको ये भी पता है कि इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सीए और एक्चुरियल दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सीए और एमबीए दोनों के लिए कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो किसी भी कोर्स के लिए नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम इजी वे में वेन डायग्राम से कर सकते हैं। अगर आप वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, वेन डायग्राम में आपको पता है यूनिवर्सल सेट को हम यूजुअली रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, इसको यू से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू 150। इसके 3 सबसेट्स होंगे। एक सबसेट वो होगा जो स्टूडेंट सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, एक सबसेट वो होगा ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्चुरियल कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, और एक सेट ऐसा होगा, सबसेट ऐसा होगा जो एमबीए के लिए रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सबसेट्स को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। इसमें हम कुछ ओवरलैपिंग पार्ट्स भी होंगे, बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सीए और एक्चुरियल दोनों को लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सीए और एमबीए दोनों के लिए कर रहे होंगे। तो हमें कॉमन पार्ट इसमें गिवन है, हमें कंसिडर करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग नथिंग, मतलब इन तीनों सर्कल के बाहर यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में बतानी है, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो या तो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एक्चुरियल के लिए, या एमबीए के लिए, तो हम यूनिवर्सल सेट में से उस वैल्यू को लेस कर देंगे, तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएंगे विच हु आर डूइंग नथिंग, जो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका मतलब इस शेडेड रीजन की कंप्लीट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये शेडेड रीजन का वैल्यू वो ऐसे स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो या तो सीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एक्चुरियल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट इससे बाहर होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो शेडेड रीजन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला आपको पता है सेट्स की नॉलेज से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये भी बहुत इजी है कि अगर आपको ये शेडेड रीजन का वैल्यू निकालनी है तो ए बी सी तीनों को मैंने ऐड कर दिया,
इसमें कॉमन रीजन है वो 2 बार कंसिडर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन जो ए और बी दोनों में कॉमन है। जैसे अगर से मैं इसकी बात करता हूँ, ये ए और बी दोनों में कॉमन है, तो इसको आप देखोगे इसको मैंने 2 बार कंसिडर कर लिया, ए में भी कंसिडर कर लिया, बी में भी कंसिडर कर लिया, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको लेस कर दिया। अगर उसी सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी देखोगे तो ऐसा रीजन जो बी और सी दोनों में कॉमन है, उसको मैंने बी में भी कंसिडर कर लिया था, सी में भी कंसिडर कर लिया था, इसलिए एक बार लेस कर दिया। सिमिलरली सी इंटरसेक्शन वाले ए वाले रीजन को मैंने सी और ए दोनों में कंसिडर कर लिया था, इसलिए मैंने क्या किया, एक बार लेस कर दिया। फिर लास्ट में इसको मैंने प्लस किया, क्यों किया, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है इसको मैंने क्या किया, 3 बार यहाँ कंसिडर किया, ए में कंसिडर किया, बी में कंसिडर किया, सी में कंसिडर किया और 3 बार ही लेस कर दिया। इसका मतलब इफेक्टिवली तो मैंने इसको एक बार भी कंसिडर नहीं किया, इसलिए एक बार तो मैं इस रीजन को लूंगा, इसलिए मैंने लास्ट में क्या कर दिया, ये ऐड हो गया, क्योंकि ये 3 बार आया और 3 बार ही लेस हो गया, इसलिए मैंने लास्ट में ये प्लस कर दिया। तो ये तो हो गया ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अब इसकी मैं अगर वैल्यूज यहाँ पे पुट करूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैं मान लेता हूँ इस सेट को, जो सी ए वाले सेट को, और एक्चुरियल वाले सेट को मैं से बी मान लेता हूँ, ठीक है, और एमबीए वाले सेट को मैं सी मान लेता हूँ, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की वैल्यू आपको पता है जो सी ए परस्यू कर रहे हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए की वैल्यू पता है, सी ए 75, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की वैल्यू भी आपको पता है क्या है, बी मैंने एक्चुरियल वाले को माना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की वैल्यू 30 होगी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी एमबीए वाली की वैल्यू कितनी होगी, 21, ये मुझे पता है। अब मैं ये देखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ, यहाँ मैं साइड में कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो ए में भी है और बी में भी है, इसका मतलब जो 2 से भी डिविजिबल है और जो एक्चुरियल के केस में क्या था, जो 5 से भी डिविजिबल है। तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, वो 10 से डिविजिबल होने चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स। तो 150 डिवाइडेड बाय 10 ऐसे कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 50, ठीक है। ये बहुत ही क्लियर है, जो ए भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए, मतलब जो सी ए भी परस्यू कर रहे हैं, एक्चुरियल भी परस्यू कर रहे हैं। सी ए के लिए कौन से स्टूडेंट्स है, जिनका नंबर 2 से डिविजिबल है, और एक्चुरियल के लिए जिनका नंबर 5 से डिविजिबल है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए किससे डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 × 5 10 से होना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 15 आ गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू देखोगे तो किससे, बी का मतलब हो गया 5 से डिविजिबल, सी का मतलब हो गया 7 से डिविजिबल, तो 5 × 7 35 से डिविजिबल। 150 डिवाइडेड बाय 35 करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 से करोगे तो 2 × 70 4 टाइम हो जाएगा 140, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमें इंटीग्रल पार्ट लेना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट का फ्रैक्शनल पार्ट में का कोई मतलब नहीं है। तो 4 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी 4 हो गए। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, मतलब जो 7 से डिविजिबल है और जो 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 14 से डिविजिबल है। 7 × 2 जो 14 से डिविजिबल है, तो 150 डिवाइडेड बाय 14, तो अगेन देखोगे 10 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें 10 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सी और ए दोनों के इंटरसेक्शन, मतलब एमबीए और सीए दोनों की तैयारी कर रहे होंगे। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है 15 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी आपको पता है 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए आपको पता है 10 है, प्लस अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर आपसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर अगर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो ए का मतलब हो गया जो 2 से डिविजिबल है, बी का मतलब हो गया जो 5 से डिविजिबल है, सी का मतलब हो गया जो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो 70 से डिविजिबल है। तो 150 डिवाइडेड बाय 70 आप करोगे तो क्या हो गया, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 2 ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो तीनों कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 75 में से मैं 15 लेस कर देता हूँ, 60 हो गया। 30 में से 10 लेस कर दिया, से 20 हो गया। सभी को ऐड करने के बजाय मैं एक ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे कर देता हूँ। 21 + 2 23 हो गया, -4 तो 19 हो गया, +19, तो इसकी वैल्यू होगी 99।
तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो शेडेड रीजन की वैल्यू आ गई 99। शेडेड रीजन जो यहाँ पर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंप्लीट जो मैंने आपको शेडेड रीजन ये बताया था, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जो या तो ए परस्यू कर रहे हैं या सेट बी को परस्यू कर रहे हैं या सेट सी को, मतलब या तो सीए परस्यू कर रहे हैं, एक्चुरियल परस्यू कर रहे हैं या एमबीए परस्यू कर रहे हैं। इन तीनों में से किसी भी एक कोर्स को तो परस्यू कर ही रहे हैं, एटलीस्ट वन कोर्स को परस्यू कर रहे हैं, मोर देन वन भी हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वन को परस्यू कर रहे हैं। तो 99 शेडेड रीजन की वैल्यू आ गई। तो बाहर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, जो हमें निकालना है, जो हमारा आंसर होगा वो कैसे निकाल सकते हो, जस्ट यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कितनी है 150, ठीक, और शेडेड रीजन की वैल्यू कितनी आ गई 99। तो हमारा आंसर क्या हो गया 150 माइनस 99 दैट इज 51। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 51। तो आप देखोगे ये सेट्स का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया, सभी सेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी क्या होगा। कैसे फाइंड आउट किया, 150 को 2 से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आ गया जो 75 आ गया। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आ गया 30 आ गया, आपको उसने 5 से डिवाइड कर दिया 150 को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कैसे आ गया, हमने 150 को 7 से डिवाइड कर दिया। उसी तरह इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू निकाल ली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाल ली। फिर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई 99। मतलब 99 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शेडेड रीजन में आ रहे होंगे, और यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 150। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट हु आर डूइंग नथिंग, तो उसका मतलब 150 माइनस 99 51 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 51। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं MBA के क्वांट सेक्शन हो या बैंक एग्जाम्स के क्वांट सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।